ट्वेल्थ में आज हम पढ़ेंगे समतल का सेकंड एक्सरसाइज 11B2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समतलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। समतल दिया हुआ अपने को 2x ऋण 3y धन 4z बराबर 1, ये दिया गया अपने को। इसके बीच अपने को कोण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कोण निकालने का फार्मूला बता दूं। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैं फार्मूला भी बता देता हूं कि सबसे पहले यहाँ क्या है, अपने को दिया गया समतल है, हल में आएगा हल, दिया गया समतल ये हो जाएगा 2x माइनस 3y धन 4z बराबर 1 माइनस x धन y बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ तुलना करेंगे, पहले वाले में x का गुणांक a1 कहलाएगा, पहले वाले में y का गुणांक b1 कहलाएगा, ऋण 3 होगा और c1 का मान हो जाएगा 4, ठीक है। सेकंड वाले में a2 का मान x का गुणांक ऋण 1, b2 का मान धन 1 और c2 का मान नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हर समीकरण में पहले वाले में से a1 बन रहेगा, b1 c1 रहेगा, ठीक है। अब ये जो समतल को कर लो 1 2, समतल 1 एवं 2 के बीच का कोण थीटा है। तो सूत्र होता है अपने पास cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और ये c2 स्क्वायर, ठीक है रखा मान। अब इसके बाद जो है वो a1 a2 का मान, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से a1 a2 का मान, ये सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। a1 का मान 2, a2 का मान ऋण 3, ये हो जाएगा 2 इंटू ऋण 1, ये ऋण 3 इंटू 1, c1 का मान 4 इंटू 0, ठीक है, बटे a1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर, ठीक है। a2 का मान कितना हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 0। इसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 2 ऋण 3 धन 0, ठीक है, ऋण 2 ऋण 3 और ये हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 4 धन 9 धन 16, ये हो जाएगा 1 धन 1, ठीक है। ऊपर हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण 5 बटे 16 4 29 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 29 दूरी कितना हो जाएगा 58, तो ऋण 5 बटे 58 ये आ गया। ये कॉस थीटा का मान, कॉस में किसी वैल्यू नहीं होती तो थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 5/58, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, मतलब दो समतलों के बीच का कोण निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि एक तल पर 3x माइनस 6y माइनस 2z 7 तथा 2x धन y ऋण kz पर 5 एक दूसरे पर लंब है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक दूसरे पर लंब है तो k का मान अपने को निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया समतल हल, दिया गया समतल क्या दिया, पहला 3x ऋण 6y ऋण 2z बराबर 7, 2x धन y ऋण kz बराबर 5, ठीक। अब यहाँ पर जो है वो फिर से वही a1 का मान कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 कर लीजिए, इसको समीकरण 2, a1 का मान 3, b1 का मान ऋण 6, c1 का मान ऋण 2, a2 का मान 2, b2 का मान माइनस k, c2 का मान ए प्लस 1 आएगा और c2 का मान आएगा माइनस k, ठीक है। अब रेखाएं 1 एवं 2 परस्पर लंबवत हैं, लंबवत होंगे यदि, क्योंकि लंबवत तक के मान निकालना है तो इसका फार्मूला होता है a1 a2
B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल 0। मान रख दीजिए 3 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस के बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा ऋण 6 और ये हो जाएगा प्लस 2 के माइनस माइनस प्लस 2 के बराबर 0। ये कट जाएगा तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब के का मान आएगा 0। ये आंसर, मतलब दो रेखाएं लंबवत होंगी तो उस समय के का मान आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है अपना कि बिंदु बिंदु 1 4 ऋण 2 से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो समतल 2x ऋण y धन 3z 0 के समानांतर है। तो किसी भी समतल के समानांतर का समीकरण, तो हल समतल क्या दिया है 2x ऋण y धन 3z बराबर 0 के समानांतर समतल का समीकरण, समतल का समीकरण। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2x ऋण y धन 3z बराबर लैम्डा। समीकरण 1, यदि यह समतल, यदि यह समतल मतलब बिंदु कौन सा दिया है 1 4 ऋण 2 से होकर जाता है, मतलब इस बिंदु के निशान को संतुष्ट करेंगे तो करवा दीजिए। x का मान 1, 2 गुणित 1, y का मान 4 धन 3 गुणित ऋण 2 बराबर लैम्डा। 2 एकम 2 ऋण 4 ऋण 6 बराबर लैम्डा। 6 4 10, 10 में से 2 कितना बचेगा 8, बड़ी संख्या ऋण 8 बराबर लैम्डा। ये लैम्डा का मान निकल गया। अब लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 2x ऋण y धन 3z बराबर ऋण 8। ठीक है, इधर लामत क्या हो जाएगा, इसको धन 8 हो जाएगा। 2x ऋण y धन 3z धन 8 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। 5वें के बाद 6वें क्वेश्चन में आ जाइए। 6वें क्वेश्चन में उस समतल का समीकरण याद कीजिए जो बिंदु ऋण 1 1 1 से होकर एवं 1 - 1 से होकर जाता है तथा समतल x धन 2 y धन 2z बराबर 9 पर लंब है। इससे होकर जाता है इसका लंब। तो सबसे पहले वही वाला पहला सबसे किसी बिंदु से होकर जाने वाला समतल समीकरण निकाल लीजिए। हल, तो बिंदु -1 1 1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, किसी बिंदु से जाने समतल क्या हो जाएगा, हो जाएगा a x माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ठीक है, माइनस हो जाएगा +1 धन b y -1 धन c z -1 बराबर 0। ये समीकरण a। अब क्या होता है कि समतल 1 सेकंड वाला जो बिंदु है उसको गुजार दीजिए। क्या दिएगा 1 -1 1 से होकर जाता है, तो क्या हो जाएगा सेकंड वाला बिंदु से होकर जाएगा तो a 1 + 1 b y का मान -1 प्लस c z का मान 1 - 1 बराबर 0। मतलब कितना हो जाएगा ये 2a - 2b और ये हो जाएगा 0 धन 0 c बराबर 0। मतलब 2a बराबर 2b, 2 कट जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा b, a बराबर हो जाएगा b। ठीक है, दिया गया
समतल। क्या दिया अपने को, x धन 2y धन 2z बराबर 0 बराबर 9 है, बराबर 9। क्या है ये, समतल एक पर लंब है, समतल एक पर लंब है। तो लंब का समीकरण क्या होता है, a इंटू 1 दोनों के दिक् अनुपात 1 इंटू 2 प्लस c इंटू 2 बराबर 0, मतलब a प्लस 2b धन 2c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से a का मान रख दीजिए, a का मान क्या है, b है, तो b a का मान यहाँ से मैं रख रहा हूँ, a का मान b, तो b धन 2b धन 2c बराबर 0, मतलब 3b धन 2c बराबर 0। ठीक है, तो c का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, -3/2a, -3/2a। अब ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, अब क्या है, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रख दो। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a x प्लस 1 धन a y माइनस 1 माइनस 3/2a 3/2a z माइनस 1 z माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक गुना करें कितना हो जाएगा, इसका लघुत्तम ले लो, कितना हो जाएगा, 2x 2 कोष्टक में x प्लस 1 धन 2 कोष्टक में y माइनस 1 माइनस 3 कोष्टक में z माइनस 1 0, और 2 का तिरिया गुणा कर दिया। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2x धन 2y ऋण 3z, ये 2 और 1 3 जाएगा धन 3 आ जाएगा, ये धन 3 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।